हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विक्की। मैंने पिछली वीडियोस में कुछ स्टिल लाइफ के कुछ पोर्ट्रेट बनाए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज कुछ नया बनाते हैं, कुछ नया लेवल का बनाते हैं। तो हमारे पास ये मैंने इस वाली पोर्ट्रेट में स्पाइस मिक्सर ले लिया है। आप इजीली इसका एक फ़ोटो कापी आप निकलवा लीजिए, सो दैट बनाने में थोड़ी सी हेल्प मिलती है। तो मैंने इसका एक फ़ोटो कापी निकलवा लिया था ऑलरेडी, और इसको मेजरमेंट करेंगे। और शेडिंग टेक्निक जो मेरी पिछली वीडियोस हैं वो आपने नहीं देखी हैं, तो पहले मेरी वो पिछली वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने शेडिंग टेक्निक बता रखी है। उसकी हेल्प से आप विदाउट ब्लेंडिंग टूल्स के ही आप अपना ब्लेंडिंग कर सकते हैं, विदाउट ब्लेंडिंग टूल्स के। तो सबसे पहले इसका हम एक मेजरमेंट कर लेते हैं कि इसको हमको कितना बनाना है, कितने स्पेस में बनाना है। तो हमारे पास ये वाइट पेपर है, इस वाइट पेपर की हेल्प से हम इसको मेजरमेंट करेंगे। स्केल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि स्केल से वो हेल्प नहीं मिलती है जितना हमें वाइट पेपर से हेल्प मिलती है। तो इसका मैंने एक विड्थ नाप लिया है कि मुझे इतनी विड्थ में और इतने लेंथ में इसको बनाएंगे। तो हमारे पास ये 4H पेंसिल है। आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए 4H पेंसिल बहुत ही बेस्ट होती है, तो आप एक 4H पेंसिल का यूज कर सकते हैं आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि ये लाइट पेंसिल बहुत ज़्यादा लाइट पेंसिल होती है। 4H एंड 6H यू कैन से। तो ये मैंने इसकी विड्थ मैंने मेजरमेंट कर लिया है, और अब हम इसका फ्री हैंड स्केच बनाएंगे विदाउट किसी भी ग्रिड मेथड के। क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा है कि वो एक ग्रिड टाइप का वो पूरा एक बनाते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उसको बनाने के बाद फिर वो एक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर शेडिंग करते हैं। सो दिस इज़ अ लेंथी प्रोसेस। हम आपको प्रोसेस बताते हैं कि हम विदाउट ग्रिड मेथड के कैसे हम इसको ईज़िली इसका एक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्री हैंड स्केच से हम इसका पूरा आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको शुरुआत में करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आर्टिस्ट कोई भी काम आप ले लीजिए, प्रैक्टिस करनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने ये स्टार्ट कर दिया है। 4H पेंसिल है हमारे पास।
शेडिंग देते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारे पेंसिल का जो प्रेशर है वो कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक ही प्रेशर में हमारी पेंसिल का स्ट्रोक जाना चाहिए। अब वो पेंसिल का स्ट्रोक कम ज़्यादा कैसे होगा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शेडिंग जो टेक्निक मैंने जो बताई है उस हिसाब से आपको पर डे कम से कम आधा घंटा आपको वो प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, सो दैट आपका जो पेंसिल का जो कम ज़्यादा प्रेशर कहीं भी कम ज़्यादा होता है, जहाँ पर लाइट और डार्क होता है, वो नहीं होगा। हमारी एक लेयर रेडी होने के बाद अब हम इसको दूसरा लेयर दे रहे हैं, और मुझे देखना है कि मुझे कहाँ पे डार्क और कहाँ पे लाइट करना है, क्योंकि जो हमने जो स्टिल लाइफ का जो पोर्ट्रेट लिया था उसमें लाइट आ रही थी और कहीं पे डार्क था और कहीं पे लाइट था। सो मुझे यहाँ पे कहीं पे लाइट देना है, कहीं पे डार्क देना है। तो उसके लिए हम ऊपर से डार्क कर रहे हैं। 2B पेंसिल 4B पेंसिल का यूज़ करेंगे। अगर आपने मेरी वो पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है जिसमें मैंने ग्रे स्केल टूल का यूज़ करना बताया है, अच्छा इतना रेडी होने के बाद अब हमने देखा कि हमारे पोर्ट्रेट में मुझे डार्क देना है, सो दैट वहाँ पे मुझे थोड़ा सा शाइनिंग टाइप का आ जाए हमारे स्टिल लाइफ में। तो हम देखिए, ये जो मैं डार्क दे रहा हूँ ये शाइनिंग के लिए दे रहा हूँ, कि मुझे पता चले कि लाइट यहाँ पे कम आ रही थी और यहाँ पे मुझे डार्क आ रही थी। सो दूर से ही समझ में आया कि शाइनिंग टाइप का हो रहा है, स्टील टाइप का है कुछ, तो वो मुझे टेक्सचर देना था। तो अब मैंने यहाँ पे 4B या 6B पेंसिल ले ली है, और शेडिंग टेक्निक से मैं उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे शेडिंग दे रहा हूँ।
तो ऑलमोस्ट हमारा ये आर्ट वर्क रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सजेशन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, सो दैट मैं अपनी स्केचिंग में, अपनी वीडियोस में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करूं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।